मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। एक बार फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया है जहाँ कुछ लोग अपने कर्मों का परिणाम भुगतने की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय तुम्हारे धैर्य और सच्चाई के प्रमाण का है। जो व्यक्ति तुम्हें दुख देकर खुश था, वह अब अपने किए की सजा पाने जा रहा है। उसके जीवन में कठिनाइयों का पहाड़ टूटने वाला है और यह सब उसके कर्मों का ही परिणाम होगा। तुमने हमेशा अपने रास्ते पर चलते हुए किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन जब कोई जानबूझकर तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तो उसे उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारी खुशियां छीनी, अब खुद अपने दुखों से लड़ रहा है। जो चीजें उसने छल से पाई, वह अब उससे छिनती जा रही हैं। उसकी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है और यह सब तुम्हारे आंसुओं का परिणाम है। हर किसी के कर्म उसके जीवन का निर्धारण करते हैं। उस व्यक्ति ने जो दर्द तुम्हें दिया था, उसकी गूंज अब उसकी जिंदगी में सुनाई दे रही है। उसने सोचा था कि तुम्हारे दर्द पर हंसकर वह खुश रह सकता है, लेकिन यह खुशी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। उसके जीवन से अब वह हर सुख धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, जिसे उसने कभी अपने लिए अनमोल समझा था। उसने तुम्हारे संघर्षों का मजाक उड़ाया था। उसे लगा था कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। लेकिन अब जब उसकी खुद की मेहनत नाकाम हो रही है, तो वह अपनी असफलता का सामना नहीं कर पा रहा। उसने जो धन छल से अर्जित किया था, वह उसे भारी नुकसान में डाल रहा है। उसके व्यापार में गिरावट आ रही है और उसका जीवन आर्थिक संकटों से भर गया है। उसका अहंकार अब उसके पतन का कारण बन रहा है। जब वह अपने कार्यों की वजह से परेशान है, तब भी वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहा। उसका मन अशांत है। वह चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे संभव होगा। उसकी जिंदगी के हर क्षेत्र में संकट गहराता जा रहा है। जिसने कभी दूसरों को दुख देकर अपनी खुशी खोजी थी, अब वही दूसरों के लिए एक उदाहरण बन गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। उसके रिश्ते अब टूट रहे हैं। जो लोग कभी उसके करीब थे, अब उससे दूर हो रहे हैं। उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था और अब वह खुद अन्याय का सामना कर रहा है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसे चुकानी पड़ रही है। तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाने वाले के जीवन में अब अंधकार छा गया है। उसकी नींदें उड़ चुकी हैं और वह हर रात बुरे सपनों में घिरा रहता है। उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस स्थिति से कैसे उबरे। जो व्यक्ति कभी खुद को सबसे ताकतवर समझता था, अब वह कमजोर महसूस कर रहा है। उसने तुम्हारी सच्चाई और मेहनत का मजाक बनाया था। अब वही सच्चाई उसे आईना दिखा रही है। उसे अब एहसास हो रहा है कि उसने जो किया था, वह गलत था। लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। उसके जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां उसे अपनी गलतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसने जो विश्वास तोड़ा था, वह अब उसे काटने पर मजबूर है। जो लोग कभी उसके साथ खड़े थे, वे अब उससे मुंह मोड़ रहे हैं। उसकी हर योजना विफल हो रही है और वह इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। यह समय तुम्हारे लिए एक सबक है कि हमेशा सत्य और धैर्य का पालन करना चाहिए। तुम्हारी सच्चाई ने उसे उसकी असली जगह दिखा दी है। तुमने उसे माफ करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। अब वह दिन दूर नहीं जब वह अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगेगा। तुम्हारे जीवन का
यह अध्याय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे साथ न्याय किया है। वह तुम्हारे हर दर्द को समझती है और तुम्हें हर कदम पर समर्थन देती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे आंसुओं का जवाब उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा जिसने तुम्हें रुलाया था। वह व्यक्ति अब भी अपने अहंकार में फंसा हुआ है। उसे लगता है कि वह सही है, लेकिन सच्चाई उसके सामने है। उसने तुम्हें धोखा दिया था और अब उसे उसी धोखे का सामना करना पड़ रहा है। उसके जीवन में अब कोई स्थिरता नहीं रही। वह सोचता था कि वह तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर देगा, लेकिन अब उसके जीवन में वही असफलता घिर चुकी है। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ था वह अब उसके लिए सजा बन गया है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है और अब भी वह तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सच्चाई और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, लेकिन अब वह खुद अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। उसकी जिंदगी में अब अंधकार और अकेलापन है। तुम्हारी माँ ने कहा था कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह उसे देखकर कभी नहीं भूली। उन्होंने हमेशा तुम्हें समर्थन दिया है और अब वह तुम्हारे साथ खड़ी है। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति अपनी गलतियों को समझे और अपनी सजा भुगते। वह व्यक्ति जिसने कभी अपने कर्मों की परवाह नहीं की, अब अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। जब उसने तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज किया था, तब उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन उसका हर कदम उसी दर्द की ओर ले जाएगा। उसके जीवन में जो कुछ भी उसने अपने लिए सबसे ज्यादा कीमती समझा था, वह अब धीरे धीरे उससे दूर जा रहा है। तुमने उसे बार बार समझाने की कोशिश की थी। हर बार जब उसने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, तुमने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने इसे तुम्हारी कमजोरी समझा। उसने सोचा कि वह जो चाहे कर सकता है और तुम्हारी चुप्पी उसे कभी नहीं रोकेगी। अब जब उसकी अपनी दुनिया बिखर रही है, तो उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह किससे मदद मांगे। उसके अहंकार ने उसे अकेला कर दिया है। जो लोग कभी उसके करीब थे, अब वे भी उससे दूर हो गए हैं। उसने तुम्हारे साथ जो विश्वासघात किया था, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। जो धन उसने छल से कमाया था, वह अब उसे भारी नुकसान में डाल रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता है, तो उसे बुरे सपने परेशान करते हैं। वह हर चीज के लिए दूसरों को दोष देता है, लेकिन खुद की गलतियों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। वह अब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उसने जो किया वह गलत था, लेकिन उसका अहंकार उसे इस हकीकत का सामना करने से रोक रहा है। जो व्यक्ति कभी दूसरों को दुख देकर खुश होता था, अब वही अपने जीवन में दुखों का सामना कर रहा है। उसकी हर खुशी अब उसके लिए सजा बन चुकी है। वह जितना ज्यादा खुश दिखने की कोशिश करता है, अंदर से उतना ही टूटता जा रहा है। उसकी हंसी अब उसकी आंखों में आंसू बनकर लौट रही है। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे पास लौटने लगा है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हारे लिए एक नई राह बनाई है। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति भी अपनी गलतियों को समझे और तुम्हारे सामने झुके, लेकिन उसके अहंकार के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा। वह तुम्हें कमजोर समझता था। उसे लगता था कि वह तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर सकता है, लेकिन अब उसकी असफलता उसके हर कदम पर उसका पीछा कर रही है। उसने जो कुछ भी दूसरों से छीना था, वह अब उससे छिनता जा रहा है। तुमने उसके साथ हमेशा अच्छे से पेश आने की कोशिश की,
तुमने उसे हर बार माफ किया, लेकिन उसने इसे तुम्हारी कमजोरी समझा। अब जब वह खुद उस दौर से गुजर रहा है तो उसे तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है, लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। वह अब अपनी गलतियों के परिणामों से बच नहीं सकता। जो लोग कभी उसके साथ थे अब वे भी उसकी सच्चाई समझ गए हैं। उन्होंने भी उसे छोड़ दिया है। वह अपने जीवन में अब अकेला महसूस कर रहा है। उसकी हर योजना नाकाम हो रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे साथ न्याय किया है। उन्होंने तुम्हारे हर दर्द को समझा है और तुम्हें सहारा दिया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे लिए जीत लेकर आएगी। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कमजोर समझा था अब खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसका अहंकार अब उसकी हार का कारण बन गया है। उसने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया था वह अब उसके लिए सजा बन चुका है। तुम्हारी सच्चाई ने उसे उसकी असली जगह दिखा दी है। अब वह दिन दूर नहीं जब वह अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगेगा, लेकिन तब तक उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। उसकी जिंदगी में अब कोई स्थिरता नहीं बची है। उसके रिश्ते टूट चुके हैं। जो लोग कभी उसके करीब थे अब वे भी उससे दूर हो गए हैं। उसने जो दर्द तुम्हें दिया था वही अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है। उसकी हर खुशी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमेशा यह सिखाया है कि सच्चाई की राह पर चलो, और तुमने हमेशा यही किया है। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति भी अपनी गलतियों को समझे और उनसे सीख ले। उसने जो तुम्हारे साथ किया था वह अब उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया है। उसकी हर कोशिश उसे असफलता की ओर ले जा रही है। वह अब हर कदम पर खुद को अकेला महसूस कर रहा है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसने कभी नहीं समझी, लेकिन अब जब वह खुद इस दर्द से गुजर रहा है तो उसे तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है। लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। उसके जीवन में अब कोई शांति नहीं बची है। वह हर रात जागता है, सोचता है और अपने कर्मों पर पछताता है, लेकिन उसकी गलतियों ने उसे इतना कमजोर बना दिया है कि वह इनसे उबरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है और अब भी वह तुम्हारे साथ खड़ी है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि धैर्य और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है, और अब तुम्हारे धैर्य ने तुम्हें जीत दिलाई है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था अब खुद अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। उसकी जिंदगी में अब अंधकार और अकेलापन है, लेकिन यह सब उसके अपने किए का परिणाम है। तुम्हारी माँ ने कहा था कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह उसे देखकर कभी नहीं भूली। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति अपनी गलतियों को समझे और उनसे सीख ले, लेकिन तब तक उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। वह अब अपने जीवन के हर पहलू में असफल हो रहा है। जो चीजें कभी उसे आसान लगती थी वे अब उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई हैं। उसने जिस विश्वास के साथ दूसरों को धोखा दिया था वह विश्वास अब उससे हमेशा के लिए खो गया है। उसके आसपास के लोग अब उस पर भरोसा नहीं करते। उसके परिवार के लोग जो कभी उसके साथ खड़े थे अब उससे मुंह मोड़ चुके हैं। वह हर दिन अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका झूठ अब और नहीं चल सकता। वह जितना ज्यादा सच को छुपाने की कोशिश करता है उतनी ही तेजी से उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है। उसके अपने कर्म अब उसके खिलाफ हो गए हैं।
तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि जो व्यक्ति तुम्हारे साथ इतना अन्याय कर रहा था वह एक दिन इस कदर असहाय हो जाएगा। लेकिन यही जीवन का नियम है। समय सबके कर्मों का हिसाब करता है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने उसे उसकी जगह दिखा दी। वह व्यक्ति जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करता था, अब तुम्हारी ताकत से डरता है। उसे अब यह एहसास हो गया है कि उसने तुम्हारे साथ जो किया वह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब उसके पास इसे सुधारने का कोई मौका नहीं बचा है। उसके जीवन में अब हर दिन एक नई मुसीबत आती है। जो काम वह शुरू करता है वह कभी पूरा नहीं होता। उसकी योजनाएं विफल हो जाती हैं। उसने जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, अब वही नुकसान उसे झेलना पड़ रहा है। उसकी रातें अब डर और चिंता में गुजरती हैं। उसे हर वक्त यह डर लगा रहता है कि उसके साथ आगे क्या होगा। उसने जो तुम्हारे साथ किया था वह अब उसके लिए एक ऐसा बोझ बन गया है जिसे वह कभी उतार नहीं पाएगा। तुमने जो दर्द सहा उसने तुम्हें और भी मजबूत बना दिया, लेकिन उसका अहंकार और क्रूरता अब उसे अंदर से तोड़ रही है। वह जितनी कोशिश करता है खुद को संभालने की, उतना ही वह और ज्यादा फंसता चला जाता है। उसकी हंसी अब एक नकली मुखौटा बन गई है। जब वह लोगों के बीच होता है तो वह खुश दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अकेले में वह अपनी असफलताओं और गलतियों पर रोता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले। तुमने हमेशा दूसरों के साथ न्याय करने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अब उसके जीवन में वही अन्याय हर कदम पर उसे घेर रहा है। वह जितना भागने की कोशिश करता है उतना ही उसके कर्म उसे वापस खींच लेते हैं। तुमने जो कुछ खोया था वह अब तुम्हारे पास लौट रहा है, लेकिन उसने जो कुछ दूसरों से छीना था वह अब उससे छिनता जा रहा है। उसकी हर खुशी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। उसके जीवन में अब कोई स्थिरता नहीं बची है। हर दिन एक नई चुनौती उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह हर बार असफल होता है, लेकिन वह अब भी अपनी गलतियों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है और अब भी वह तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि सत्य की राह पर चलने वाले को कभी डरने की जरूरत नहीं होती, और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें जीत दिलाई है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कमजोर समझा था अब खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसका अहंकार अब उसकी हार का कारण बन चुका है। उसने जो अन्याय तुम्हारे साथ किया था वह अब उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन चुका है। उसके रिश्ते अब पूरी तरह टूट चुके हैं। जो लोग कभी उसके करीब थे अब वे भी उसे छोड़ चुके हैं। उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करता है। तुम्हारी माँ ने हमेशा यह सिखाया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अब वह व्यक्ति भी अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। उसकी हर कोशिश अब नाकाम हो रही है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसने कभी नहीं समझी, लेकिन अब जब वह खुद इस दर्द से गुजर रहा है तो उसे तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है। लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। उसके जीवन में अब कोई शांति नहीं बची है। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसे बुरे सपने आते हैं। वह हर बार जागता है और अपनी असफलताओं को याद करता है, लेकिन अब उसे इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तुम्हारी सच्चाई और धैर्य ने तुम्हें वह
ताकत दी है जो अब तुम्हारी जीत का कारण बन चुकी है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वह खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसके जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। उसने जो दूसरों के साथ किया था वह अब उसे झेलना पड़ रहा है। उसकी हर कोशिश उसे और ज्यादा अंधकार की ओर ले जा रही है। तुमने हमेशा उसे माफ करने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हारी माफी को तुम्हारी कमजोरी समझा। अब जब वह खुद माफी मांगने की स्थिति में आ गया है, तो उसके पास कोई नहीं है जो उसे समझे। उसके जीवन में अब सिर्फ अकेलापन और दर्द बचा है। उसने जो दूसरों को दिया था वह अब उसे वापस मिल रहा है। उसके अपने कर्म अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुके हैं। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें जीत दिलाई है। अब वह व्यक्ति अपनी गलतियों के परिणाम भुगत रहा है। उसका जीवन अब केवल अंधकार में है। वह व्यक्ति अब हर मोर्चे पर असफल हो रहा है। उसके जीवन में जितनी भी खुशियां थी, वे धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही हैं। उसने जितना तुम्हें तकलीफ दी थी, अब वही तकलीफ उसे हर कदम पर महसूस हो रही है। उसका घमंड, जो कभी उसकी ताकत था, अब उसके पतन का कारण बन गया है। जो लोग उसके साथ खड़े थे, अब उसकी सच्चाई जान चुके हैं। उन्होंने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि उसने दूसरों के साथ कितना अन्याय किया है। वह अब अकेला है, पूरी तरह से अकेला। वह दिन रात अपनी गलतियों के बारे में सोचता रहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसने जो किया वह क्यों किया, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समय उसके हाथ से निकल चुका है। उसकी सेहत भी अब उसका साथ नहीं दे रही। उसकी रातें बेचैनी में कटती हैं, और वह दिन में किसी काम में ध्यान नहीं लगा पाता। उसके शरीर में कमजोरी आ चुकी है, और उसका मन हर पल अशांत रहता है। जो व्यापार कभी उसका गर्व हुआ करता था, वह अब बंद होने की कगार पर है। उसके ग्राहक, उसके साझेदार, यहाँ तक कि उसके कर्मचारी भी अब उस पर विश्वास नहीं करते। उसने अपने कर्मों से जो बदनामी कमाई है, वह अब उसे हर जगह पीछा करती है। वह जितनी कोशिश करता है कि अपनी पुरानी जिंदगी वापस पा सके, उतना ही वह और ज्यादा उलझता जाता है। उसके लिए हर रास्ता बंद हो चुका है। अब उसे समझ आ गया है कि दूसरों के साथ बुरा करके वह खुद के लिए ही गड्ढा खोद रहा था। तुमने जितनी बार उसे माफ किया था, उसने उतनी ही बार तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन अब उसकी माफी का समय भी खत्म हो चुका है। अब वह अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहा है, और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक वह अपनी हर गलती को स्वीकार नहीं कर लेता। उसके अहंकार ने उसे इतना अंधा बना दिया था कि वह यह भी नहीं देख पाया कि वह किस राह पर चल रहा है। अब वह राह उसे अंधकार में ले जा चुकी है, और वहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तुमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, और यही कारण है कि आज तुम विजयी हो। तुम्हारे धैर्य और ईमानदारी ने तुम्हें वह शक्ति दी जिसने तुम्हारे सभी दुश्मनों को कमजोर बना दिया। उसके रिश्ते, जो कभी उसकी ताकत थे, अब टूट चुके हैं। जिन लोगों पर वह भरोसा करता था, वे अब उसे छोड़कर जा चुके हैं। वह अब अकेला है, और यह अकेलापन उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका है। उसके पास अब न तो धन है, न ही संबंध। जो कुछ भी उसने दूसरों से छीनकर हासिल किया था, वह अब उससे छिन चुका है, और जो थोड़ा बहुत बचा है, वह भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। उसकी दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी है। वह जो कभी अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझता था, अब खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है।
उसका हर सपना अब टूट चुका है और उसकी हर उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में जो दुख उसने लाए थे वे अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। जो दर्द उसने तुम्हें दिया था वही दर्द अब हर पल उसे महसूस हो रहा है। लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसने जो बोया था वही अब वह काट रहा है। तुमने उसे हमेशा सही राह पर लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तुम्हारी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। और अब जब वह तुम्हारी बातों को समझने लगा है तब तक बहुत देर हो चुकी है। उसकी जिंदगी अब खालीपन से भर गई है। उसके पास न तो कोई खुशी बची है और न ही कोई उम्मीद। उसने जो दूसरों को तकलीफ दी थी वही तकलीफ अब हर दिन उसे तड़पा रही है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिसने तुम्हारे हर दुख को तुम्हारी ताकत बना दिया। तुमने जो खोया था वह अब तुम्हें वापस मिल रहा है और उसने जो दूसरों से छीना था वह अब उससे छिन रहा है। उसकी जिंदगी अब एक ऐसी गहरी खाई बन चुकी है जिसमें से निकलना उसके लिए असंभव है। उसने जितने बुरे कर्म किए थे वे अब उसका पीछा कर रहे हैं और यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक वह अपनी हर गलती को स्वीकार नहीं कर लेता। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे साथ न्याय किया है और वह अब भी तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि सच्चाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। और आज तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें वह जीत दिलाई है जिसका तुम हकदार थे। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था अब अपनी हर गलती का परिणाम भुगत रहा है। उसकी हर खुशी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक वह अपनी हर गलती को स्वीकार नहीं कर लेता। उसकी हालत अब ऐसी हो गई है कि वह किसी से नजरें भी नहीं मिला पा रहा। जो लोग कभी उसकी तारीफ किया करते थे अब वही उसकी आलोचना करने लगे हैं। उसे यह एहसास हो रहा है कि जिन रिश्तों को उसने महत्व नहीं दिया वही रिश्ते आज उसकी मदद कर सकते थे। लेकिन अब वह समय बीत चुका है। वह हर कदम पर असफल हो रहा है। उसने जो योजनाएं बनाई थी वे अब उस पर ही उलट गई हैं। वह जितना ज्यादा खुद को संभालने की कोशिश करता है उतना ही वह और अधिक उलझता चला जाता है। उसके भीतर का घमंड अब टूट चुका है, लेकिन उसकी यह हालत उसे अंदर से और भी ज्यादा तोड़ रही है। अब उसे हर जगह तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों के सामने वह अपनी ताकत और ऊंचाई का प्रदर्शन करता था वे अब उसकी हालत देखकर उस पर हंस रहे हैं। वह अपनी पुरानी बातों को याद करता है और सोचता है कि काश उसने सही समय पर सही फैसले लिए होते। उसके पास अब कोई सहारा नहीं बचा है। वह अकेला है और उसके साथ कोई नहीं खड़ा। उसके अपने भी अब उससे दूर जा चुके हैं। उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वह खुद से भी बात करने से डरने लगा है। वह अपने भीतर एक खालीपन और डर को महसूस करता है। उसने जो दूसरों के साथ किया वह अब उसके सामने एक दर्पण की तरह खड़ा है। वह उस दर्द को महसूस कर रहा है जिसे उसने दूसरों को दिया था, लेकिन अब उसके पास यह स्वीकारने की हिम्मत नहीं बची कि उसने गलत किया था। तुमने हमेशा उसे सुधारने की कोशिश की, तुमने उसे समझाया, लेकिन उसने तुम्हारी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। अब जब वह इस हालत में है तो उसे यह एहसास हो रहा है कि तुमने जो कुछ कहा था वह सही था, लेकिन अब वह समय वापस नहीं आ सकता। उसकी रातें अब और भी लंबी और दर्दनाक हो गई हैं। उसे नींद नहीं आती। जब भी वह सोने की कोशिश करता है तो उसकी गलतियों की यादें उसे चैन नहीं लेने देती।
वह बार बार अपने किए पर पछतावा करता है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता। तुमने हमेशा यह मानकर उसे माफ किया कि वह बदल जाएगा, लेकिन उसने तुम्हारी सहनशीलता का गलत फायदा उठाया। अब जब उसे तुम्हारी अहमियत समझ में आई है, तो वह तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो दर्द और संघर्ष थे, वे अब खत्म हो रहे हैं, लेकिन उसका जीवन अब उसी दर्द और संघर्ष में उलझ गया है। उसने जो बोया था, अब वही काट रहा है। उसकी खुशी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। अब वह सोचता है कि काश उसने उस वक्त तुम्हारे साथ सही व्यवहार किया होता, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। उसने जो खोया है, वह कभी वापस नहीं आ सकता। उसे अब यह समझ में आ गया है कि उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी। उसके जीवन में अब कोई स्थिरता नहीं बची है। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता है। वह हर बार हारता है और उसकी उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुमने हमेशा अपने सच्चे मन और मेहनत से जीवन जिया। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने तुम्हें मजबूत बनाया, लेकिन उसने अपनी चालाकी और धोखे से तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की। अब वही चालाकी और धोखा उसे तबाह कर रहा है। उसके जीवन में अब हर चीज बिखर चुकी है। उसने जो कुछ भी बनाया था, वह सब अब टूट चुका है। उसकी सारी कोशिशें अब बेकार हो रही हैं। वह जितना ज्यादा खुद को संभालने की कोशिश करता है, उतना ही वह और गिरता चला जाता है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है। उन्होंने तुम्हें हर कठिनाई में मजबूत बने रहने की सीख दी है। अब वही सीख तुम्हें जीत दिला रही है। और वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कमजोर समझा था, अब खुद अपनी कमजोरी से हार रहा है। उसके जीवन में अब कोई रोशनी नहीं बची है। उसने जो दूसरों को अंधकार में धकेला था, अब वही अंधकार उसके जीवन को घेर चुका है। उसकी हर खुशी अब उसके लिए एक सजा बन चुकी है। तुम्हारी सच्चाई और धैर्य ने तुम्हें वह सब वापस दिलाया जो उसने तुमसे छीना था, लेकिन अब वह अपने किए की सजा भुगत रहा है। उसके अपने कर्म अब उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुके हैं। उसके जीवन में अब हर दिन एक नई परेशानी लेकर आता है। वह जितना ज्यादा उनसे भागने की कोशिश करता है, उतना ही वह और उलझता चला जाता है। उसकी हालत अब ऐसी हो गई है कि वह खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा। तुमने जो कुछ खोया था, वह अब तुम्हारे पास वापस आ चुका है, लेकिन उसने जो कुछ दूसरों से छीना था, वह अब उससे छिनता जा रहा है। उसके जीवन में अब केवल पछतावा और दर्द बचा है। उसके रिश्ते अब पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। जो लोग कभी उसके साथ खड़े थे, वे अब उससे दूर जा चुके हैं। उसकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। अब वह खुद को और ज्यादा अकेला महसूस कर रहा है। तुमने हमेशा दूसरों के साथ न्याय किया, लेकिन उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अब उसके जीवन में वही अन्याय हर कदम पर उसे घेर रहा है। वह जितना भागने की कोशिश करता है, उतना ही वह और फंसता चला जाता है। अब वह सोचता है कि काश उसने तुम्हारे साथ सही व्यवहार किया होता, लेकिन अब उसके पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। उसका जीवन अब केवल अंधकार में है। अब वह अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और वह हर पल अपने किए का पछतावा करता है। उसे अब यह एहसास हो चुका है कि उसने जो किया, वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उसके अपने लिए भी एक बुरा फैसला था। वह जितना कोशिश करता है कि वह अपने जीवन को सुधार सके, उतना ही उसका जीवन और अधिक उलझता जा रहा है। उसके मन में एक खालीपन है,
और वह यह समझ नहीं पा रहा कि किसे दोष दे। उसे लगता है कि वह जो खो चुका है वह कभी वापस नहीं पा सकता। अब वह हर दिन अपने बुरे फैसलों के परिणामों का सामना कर रहा है और वह यह जानता है कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुमने उसे जितना मौका दिया वह उस मौके को व्यर्थ कर चुका है। अब वह तुम्हारी खामोशी को अपनी सजा मान रहा है और यह उसे अंदर से तोड़ रहा है। तुम्हारे बिना वह खुद को अधूरा महसूस करता है और वह यह समझ रहा है कि जिस रिश्ते को उसने नकारा वही अब उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। वह सोचता है कि अब तुम्हारे पास वह सारी ताकत है जो उसे कभी नहीं चाहिए थी। वह समझता है कि तुमने जो किया वह तुम्हारी मजबूरी नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति का परिणाम था। अब उसे खुद को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि उसने खुद ही वह मौका गवा दिया। उसका जीवन अब सिर्फ पछतावे और अफसोस से भरा हुआ है। वह जितना भागता है उतना ही वह और उलझता चला जाता है। उसका अहंकार अब उसे और भी परेशान कर रहा है क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका है कि वह गलत था, लेकिन अब उसका अहंकार उसे इसे स्वीकार करने की अनुमति नहीं दे रहा। अब उसकी रातें भी लंबी हो गई हैं। वह दिन रात यही सोचता है कि उसने क्या खोया और क्या वह कभी उसे वापस पा सकेगा। लेकिन वह जानता है कि अब कुछ भी वापस नहीं आने वाला। जो समय वह तुम्हारे साथ बिता सकता था वह अब चला गया। तुमने जितना उसे माफ किया वह उतना ही तुम्हारे दर्द पर हंसता रहा। अब जब उसकी हालत तुम्हारे सामने आई है वह देख रहा है कि वह जिस दर्द से तुम्हें गुजरने के लिए मजबूर करता था वही दर्द अब उसका पीछा कर रहा है। उसे इस समय खुद को पूरी तरह से खोखला महसूस हो रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद भी कभी उस स्थिति में होगा जहां उसे अपनी गलतियों का सामना करना पड़ेगा। अब वह समझ रहा है कि तुमने जो सहन किया वह केवल तुम्हारी ताकत का प्रतीक है और अब वह हर उस दर्द को महसूस कर रहा है जिसे उसने तुम्हारे जीवन में डाला था। अब उसकी सारी दुनिया धीरे धीरे ढह रही है। उसके रिश्ते टूट चुके हैं, उसके पास कोई नहीं है और वह खुद से भी परेशान है। उसे हर पल यह महसूस हो रहा है कि उसने खुद को खत्म कर लिया है। वह जितना भी खुद को संभालने की कोशिश करता है उतना ही वह अपने पैरों पर गिरता चला जाता है। वह अब अपनी पूरी जिंदगी को एक खाली बर्तन की तरह देखता है जिसमें न कोई सुख है न कोई शांति। वह समझने की कोशिश करता है कि वह कैसे इस स्थिति से बाहर निकले, लेकिन हर रास्ता उसे और गहरे गड्ढे में धकेलता चला जाता है। तुमने कभी उसकी बुराइयों का जवाब बुराई से नहीं दिया। तुमने हमेशा उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया। अब जब वह तुम्हारे दर्द को महसूस कर रहा है वह यह जानता है कि उसे अपनी सारी गलतियों की सजा अकेले ही भुगतनी होगी। वह हर कदम पर खुद को कमजोर और बुरा महसूस करता है। उसकी आत्मा दुखों से पूरी तरह घिरी हुई है। उसने जितना किया अब वह सब उसी पर लौट रहा है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा क्योंकि वह जिस ओर भी जाता है वही रास्ता और भी अधिक मुश्किलों में बदल जाता है। तुमने उसे हर मोड़ पर मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब उसे मदद की जरूरत है तो वह जानता है कि अब वह अकेला है। उसने जो कुछ भी किया था उसका अब परिणाम उसे भुगतना होगा। अब वह जानता है कि उसने खुद ही अपने जीवन को बर्बाद किया। वह सोचता है कि अगर उसने तुम्हारे साथ बेहतर व्यवहार किया होता तो शायद आज उसका जीवन अलग होता, लेकिन अब वह समय वापस नहीं आ सकता। वह अपनी गलतियों के साथ जीने के लिए मजबूर है।
उसकी हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वह किसी से मदद नहीं मांग सकता। तुम्हारे लिए अब वह अतीत की एक गलती है। जो उसने किया था वह अब एक कड़ा सबक बन चुका है। अब तुम्हारे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है और वह यह समझ चुका है कि वह तुम्हारे लिए सिर्फ एक गलत फैसले का परिणाम बन चुका है। अब वह देख रहा है कि उसकी जिंदगी में जो भी घटित हो रहा है वह उसकी ही गलतियों का नतीजा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके कर्मों का परिणाम इस कदर दर्दनाक होगा, लेकिन अब वह हर दिन अपने किए की सजा भुगत रहा है। उसने जितना भी सोचा था कि वह अपने गलतियों का परिणाम नहीं भुगतेगा, उतना ही यह उसके लिए और भी बुरा साबित हो रहा है। अब उसे यह एहसास हो चुका है कि उसके कर्मों का असर उसके पूरे जीवन पर पड़ा है। जो चीज उसने कभी हल्के में ली थी वह अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन गई है। वह अब हर दिन अपने किए का पछतावा करता है, लेकिन अफसोस की बात है कि पछताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी सारी गलतियां अब उसे कड़ी सजा दे रही हैं। अब जब वह तुम्हारे सामने खड़ा होता है तो उसे समझ में आता है कि वह अपनी गलती को न केवल तुमसे बल्कि अपने खुद के दिल से भी छुपा रहा था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी एक छोटी सी गलती का असर इतना गहरा होगा। अब उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वह खुद को एक खाली बर्तन की तरह महसूस करता है, जिसमें कोई भी उद्देश्य या दिशा नहीं है। उसे अब यह समझ में आ चुका है कि उसने तुम्हें खोकर अपनी सबसे बड़ी गलती की है। उसकी सारी योजनाएं अब उलझी हुई हैं और वह हर दिन महसूस करता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वह चाहता है कि तुम उसे माफ कर दो, लेकिन वह जानता है कि यह सिर्फ उसकी ख्वाहिश है, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ जो किया वह अब तुम्हारे दिल में एक गहरी कटी हुई जगह बना चुका है। तुमने जो सहन किया वह किसी के लिए भी असहनीय हो सकता था। अब जब वह देखता है कि तुम्हारे पास उससे आगे बढ़ने की शक्ति है, तो वह अंदर से टूट चुका है। उसे अब एहसास हो चुका है कि उसे अब तुम्हारे बिना कोई भी खुशी नहीं मिल सकती। उसकी जिंदगी में जितने भी लोग थे अब वह सभी उससे दूर हो गए हैं। वह महसूस करता है कि वह अब अकेला है और जो रिश्ता उसने तुम्हारे साथ तोड़ा वह अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। अब वह समझने की कोशिश करता है कि वह क्या कर सकता है, लेकिन उसे अब यह समझ में आ गया है कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा है। वह अब अपना अहंकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके बिना उसका अस्तित्व कोई नहीं समझेगा। लेकिन अंदर से वह यह जानता है कि उसकी सारी ताकत उसके अहंकार में नहीं, बल्कि उसकी कमजोरियों को स्वीकार करने में है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन खुद को इस स्थिति में पाएगा। वह सोचता है कि अगर वह उस दिन से वापस लौट सकता जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा था, तो शायद उसकी जिंदगी अलग होती। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुमने उसकी हर गलती को माफ करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह समझता है कि तुमने जितनी बार उसे माफ किया वह बार बार अपनी गलती से कुछ नहीं सीखा। अब वह जो कर रहा है वह खुद ही उस गलती की गहरी खाई में गिर रहा है। वह अब यह समझने लगा है कि तुम्हारा दर्द कभी भी हल्का नहीं हो सकता, क्योंकि उस दर्द के पीछे वह सारी भावनाएं हैं जिन्हें उसने कभी समझा ही नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह जिस दर्द को तुम्हारे अंदर डालेगा वही दर्द अब उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। उसकी दुनिया अब ढह चुकी है और हर दिन वह अपने किए का शिकार बनता जा रहा है। अब वह महसूस करता है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। उसकी सारी खुशियां अब छिन चुकी हैं और अब वह केवल पछतावा और अफसोस के बीच जी रहा है।
उसकी जिंदगी में पहले जितने भी लोग थे वे अब उससे दूर हो चुके हैं। अब वह अकेला है और उसकी एक गलती ने उसे एक अंधेरे सुरंग में फंसा दिया है। वह देखता है कि वह जितना कोशिश करता है उतना ही वह अपनी स्थिति को और भी खराब कर लेता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका एक निर्णय उसकी पूरी जिंदगी को बदल देगा, लेकिन अब उसे यह एहसास हो चुका है कि वह खुद ही अपने जाल में फंस चुका है। वह जानता है कि अब कुछ भी बदलने का समय नहीं है। वह अब अपनी गलतियों का खामियाजा अकेले ही भुगतने के लिए तैयार है। उसने जितना सोचा था कि वह इस दुनिया में सबसे मजबूत है, उतना ही अब वह महसूस करता है कि उसने खुद को तोड़ा है। अब वह चाहता है कि तुम उसे माफ करो, लेकिन वह समझता है कि माफी अब उसकी जरूरत नहीं, बल्कि उसकी सजा का हिस्सा बन चुकी है। उसकी दुनिया में अब कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके। वह अकेला है और जब वह तुम्हारे पास आता है तो वह यह जानता है कि तुम उसे कभी भी पूरी तरह से माफ नहीं कर सकोगी, लेकिन वह यह भी जानता है कि तुम्हारी माफी ही उसकी सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि जब तुम उसे माफ नहीं कर सकोगी तब उसे यह एहसास होगा कि वह अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ अपनी गलतियों के कारण खो चुका है। अब वह अपनी स्थिति को समझता है। उसने जो किया था वह अब उसे एक बार फिर से भुगतना पड़ रहा है। वह यह भी जानता है कि जब तक वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेगा तब तक वह अपने जीवन में शांति नहीं पा सकेगा। लेकिन उसे लगता है कि अब देर हो चुकी है। वह जिस स्थिति में था अब वह वहां से बाहर नहीं निकल सकता। तुम्हारी माफी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। वह हर दिन सोचता है कि क्या वह कभी तुम्हारे सामने अपने किए का पश्चाताप कर पाएगा, लेकिन वह जानता है कि अब यह सब केवल उसके सपने बन चुके हैं। वह महसूस करता है कि उसने जिस रिश्ते को खो दिया है वह अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान बन चुका है। उसने तुम्हें खोकर अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को खो दिया है। अब उसे यह समझ में आ गया है कि किसी रिश्ते को तोड़ने से अधिक दर्दनाक बात यह है कि आप किसी को खुद से दूर कर देते हैं और फिर उस दूरी को पाटने की कोई राह नहीं मिलती। उसने जो किया वह सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों के लिए भी एक झटका था। वह सोचता है कि उसने कितना बड़ा गलती की और अब उसकी उस गलती का प्रभाव न केवल उसकी जिंदगी पर बल्कि उसकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ रहा है। अब वह अपने किए के परिणामों को महसूस करता है और उस परिणाम के सामने वह खुद को असहाय महसूस करता है। वह जानता है कि जितनी बार भी वह कोशिश करेगा वह कभी भी उस नुकसान को वापस नहीं पा सकेगा। वह अब अपनी खोई हुई खुशियों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह जानता है कि वह कभी भी उन खुशियों को फिर से नहीं पा सकता। वह जिस बुरे समय से गुजर रहा है वह उसे इस बात का एहसास कराता है कि किसी भी रिश्ते को हल्के में लेना कितना खतरनाक हो सकता है। अब वह यह सोचता है कि वह कितना लापरवाह था जब उसने तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं की। वह समझता है कि जब वह तुम्हारे साथ था तो उसे तुम्हारे प्यार और समर्थन की पूरी कीमत नहीं समझी थी। अब वह जितना कोशिश करता है उतना ही उसकी स्थिति और बिगड़ती जा रही है। वह यह जानता है कि उसने जो कुछ भी खोया वह वापस नहीं लौट सकता। उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसे अब किसी भी चीज में खुशी नहीं मिलती। वह हर दिन अपनी गलतियों का सामना करता है और उसके लिए यह स्थिति और भी खराब होती जा रही है। वह सोचता है कि वह कितना दुखी है और उसने अपने जीवन को कैसे खो दिया है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि वह अब जानता है कि उसकी जिंदगी में कभी भी तुम्हारा प्यार वापस नहीं आएगा।
उसने जो कुछ किया वह अब उसके लिए एक सबक बन चुका है और उसे समझ में आ चुका है कि किसी के साथ धोखा करना और उनके साथ बुरा व्यवहार करना अंततः अपनी खुद की निंदा करने जैसा होता है। वह अब हर दिन अपने किए के परिणामों को महसूस करता है और यह उसे मानसिक रूप से और भी कमजोर बना रहा है। उसका अहंकार अब उसे और भी अकेला कर रहा है। वह जानता है कि अगर उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया होता तो शायद वह तुम्हारी माफी पा सकता था, लेकिन अब देर हो चुकी है। अब उसे हर दिन अपनी गलती के बारे में सोचने के अलावा कुछ नहीं बचा है। वह अब यही समझता है कि किसी भी रिश्ते को टूटने से पहले समझदारी से निभाना कितना महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए यह समझना अब बहुत देर हो चुका है। वह अब अपनी खोई हुई शांति और संतुलन को वापस पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अब यह समझ में आ चुका है कि कभी कभी कुछ चीजें वापस नहीं मिलती। वह महसूस करता है कि उसने खुद को ही खो दिया है और अब उसे यह भी नहीं पता कि आगे किस दिशा में जाए। अब वह अपनी गलती के लिए खुद को सजा दे रहा है, लेकिन वह जानता है कि उसकी सजा केवल उसके दिल में महसूस हो रही है। उसकी जिंदगी में हर एक कदम अब उसकी गलतियों के परिणाम के रूप में महसूस हो रहा है। वह जितनी बार भी कोशिश करता है, उसे समझ में आता है कि उसने जो किया उसका असर अब सिर्फ उसकी जिंदगी पर नहीं बल्कि उसकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ चुका है। अब वह महसूस करता है कि जितना भी समय वह तुम्हारे बिना बिताता है वह समय उसके लिए खो गया है। वह अब जानता है कि वह जितना भी कोशिश करेगा वह कभी भी अपनी खोई हुई चीजों को वापस नहीं पा सकेगा। अब जब वह तुम्हारी यादों में खो जाता है तो उसे यह एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। वह सोचता है कि अगर उसने उस वक्त सही फैसला लिया होता तो उसकी जिंदगी कितनी अलग होती, लेकिन अब वह सब कुछ खो चुका है। उसने अपनी गलतियों को छुपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब वह जानता है कि उसे उन गलतियों का सामना करना होगा, चाहे वह कितना भी दुखी क्यों न हो। अब वह खुद को सजा देने में इतना उलझा हुआ है कि उसे अब किसी और चीज की परवाह नहीं रही। वह जानता है कि उसे अब अपनी गलतियों का सामना करना होगा और वह यह समझता है कि उसे अपने किए का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसकी जिंदगी अब अंधेरे में डूब चुकी है और वह हर दिन यह सोचता है कि उसने कितना बड़ा कदम गलत उठाया। वह अपने जीवन में घटी घटनाओं को पलट कर देखता है और सोचता है कि यदि उसने उस समय सही कदम उठाया होता तो शायद आज उसकी स्थिति अलग होती। वह समझने लगा है कि किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी का दिल दुखाना, चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में, कभी भी व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं दे सकता। उसने जो गलतियां की थी अब उनकी सजा उसके जीवन में हकीकत के रूप में सामने आ रही है। अब वह हर दिन अपनी गलती का एहसास करता है और उसे समझ में आ गया है कि सच्चे रिश्ते और सच्चे प्यार की अहमियत क्या होती है। जब किसी ने तुम्हारे साथ विश्वास और प्यार में सच्चाई दिखाई तो उसे धोखा देना और वह सब कुछ छीन लेना एक दिन खुद को बर्बाद करने के समान है। उसे अब यह एहसास हो रहा है कि उसके द्वारा की गई गलतियां उसकी खोई हुई खुशियों और रिश्तों का मूल्य सिखा रही हैं। वह अब जानता है कि जितनी बार उसने तुम्हारा दिल दुखाया उतनी बार उसने अपनी आत्मा को भी चोट पहुंचाई। और अब वह यह समझने की कोशिश कर रहा है कि किसी को फिर से सम्मान देना और उसे स्वीकार करना खुद के अंदर की शांति पाने के लिए कितना जरूरी है। लेकिन अब उसे यह समझने में देर हो चुकी है। उसके जीवन में एक अंधेरे की स्थिति व्याप्त हो चुकी है और वह बार बार सोचता है कि क्या वह कभी खुद को माफ कर पाएगा। उसकी दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी है।
उसे अब यह समझ में आ गया है कि वह कितना अकेला है और उसने जो कुछ भी किया वह केवल उसकी दुखों का कारण बना। उसके पास अब वो लोग नहीं हैं जिन्होंने कभी उसकी अहमियत समझी थी। वह अकेला महसूस करता है क्योंकि उसने जो भी रिश्ते और विश्वास खोए अब वह वापस नहीं आएंगे। अब वह उन खुशियों और रिश्तों को फिर से पाने की कोई उम्मीद नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि जो खो चुका है वह फिर से वापस नहीं मिल सकता। वह इस समय खुद को इतना कमजोर महसूस करता है कि उसे हर कदम में अपनी गलतियों का एहसास होता है। वह अब हर एक चीज को पूरी तरह से समझने की कोशिश करता है। वह अब नहीं चाहता कि वह और किसी को नुकसान पहुंचाए। वह चाहता है कि जो कुछ भी उसने खो दिया है उसके बाद वह भविष्य में अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में ले जाए। लेकिन उसकी आंतरिक शांति अब भी उस समय की गलतियों से प्रभावित है। उसके दिल में अब केवल पछतावा और आत्मग्लानि है। उसे अब यह एहसास हो चुका है कि असली प्रेम और सच्चे रिश्ते को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। वह यह सोचता है कि उसने कितनी बार तुम्हें बिना किसी कारण के तकलीफ दी। अब वह इस बात से जूझ रहा है कि कैसे वह अपने जीवन को फिर से शुरू कर सकता है। वह सोचता है कि क्या उसे उस व्यक्ति से कभी माफी मिल पाएगी जिसे उसने धोखा दिया, और क्या उसकी खोई हुई आत्मा को कभी शांति मिल पाएगी। हालांकि अब उसका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा है। वह जानता है कि अगर उसे किसी तरह का सुधार चाहिए तो उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। लेकिन उसे डर है कि क्या वह कभी भी सही तरीके से इसे सुधार पाएगा। अब वह यह महसूस कर रहा है कि उसने जो कुछ भी किया वह खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक गंभीर नुकसान बन चुका है। वह समय समय पर खुद से सवाल करता है, क्या अगर मैं समय पर अपनी गलती समझता और सच्चे दिल से माफी मांगता? लेकिन उसे इस सवाल का कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाता। वह जानता है कि कभी कभी समय और परिस्थितियां ऐसे होते हैं कि कुछ चीजें वापस नहीं आ सकती। अब उसका हर दिन इस सोच में बीतता है कि उसने जो खो दिया क्या वह कभी फिर से पा सकता है। उसका मन बहुत ही उलझा हुआ है। वह खुद से यही सवाल करता है कि क्या वह कभी किसी के साथ सच्चे रिश्ते की अहमियत समझ पाएगा और क्या वह अपने जीवन में शांति पा सकेगा। उसकी जिंदगी अब एक संघर्ष बन चुकी है और हर दिन वह खुद से लड़ता है। उसे अब यह समझने में वक्त लग रहा है कि सिर्फ अपनी गलतियों से कुछ नहीं होता, उन्हें स्वीकार करना और उनका सामना करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब वह समझता है कि बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन पर काम करना ही वास्तविक सुधार की शुरुआत है। लेकिन उसे अब यह भी एहसास हो गया है कि बदलाव तभी संभव है जब वह खुद में बदलाव लाने की इच्छा शक्ति रखे। अब उसे अपने जीवन में बदलाव लाने का कोई तरीका नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसके अंदर गहरी शांति की खोज अब पहले से कहीं अधिक कठिन हो चुकी है। यह कहानी सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं है, बल्कि हम सभी की है जो कभी न कभी अपने जीवन में किसी से धोखा खाते हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं और फिर खुद को ही दोषी मानते हैं। यह हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं और उनसे सीखते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। यही असली परिवर्तन है। वह अब इस स्थिति से निकलने के लिए खुद को दोषी मानता है, लेकिन फिर भी उसे यह एहसास होता है कि जितना भी वह कोशिश करेगा वह अपने किए हुए गलतियों को पलट नहीं सकता। वह हर पल यही सोचता है कि कैसे उसने उस रिश्ते को खो दिया जो उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा था। उसे यह भी लगता है कि उसे अपनी गलतियों का कोई समाधान नहीं मिल सकता।
क्योंकि जो एक बार हो चुका है वह वापस नहीं लौट सकता। वह अब खुद से सवाल करता है कि क्या उसकी जिंदगी में कोई दूसरा मौका मिलेगा, क्या वह कभी उस रिश्ते को सुधार पाएगा। लेकिन उसकी आंखों में यह जानने का डर है कि शायद अब वह उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से कोई लौटने का रास्ता नहीं है। हर दिन वह इसी उलझन में रहता है कि उसने जो खो दिया वह कभी वापस नहीं मिलेगा और उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है। वह धीरे धीरे यह समझता है कि किसी रिश्ते को नुकसान पहुंचाने के बाद उस रिश्ते को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब उसे यह भी समझ में आता है कि रिश्ते समय और समर्पण से बनते हैं और एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे फिर से बनाना बेहद कठिन हो जाता है। वह खड़ा होता है लेकिन यह समझता है कि अब उसे अपने पिछले दिनों की तरह वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। वह अब अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे यह एहसास होता है कि कभी कभी हमारी गलतियों का परिणाम हमेशा हमारे साथ रहता है। उसे यह समझ में आता है कि इस समय के बाद वह जो कुछ भी करेगा उसका असर उसकी जिंदगी में हमेशा रहेगा। वह खुद से यह सवाल करता है कि क्या वह कभी अपनी गलतियों को सही कर पाएगा या यह दर्द उसे हमेशा के लिए साथ रहेगा। अब उसकी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं बचा है। वह हर दिन संघर्ष करता है लेकिन उसे कोई राह नहीं मिलती। उसका दिल खाली होता जा रहा है और उसकी आत्मा में एक गहरी खामोशी महसूस होती है। वह जानता है कि जब एक बार किसी ने तुम्हारे दिल को तोड़ा हो तो उसे फिर से ठीक करना बहुत कठिन हो जाता है। वह यह भी जानता है कि एक बार जब तुम किसी से बहुत प्यार करते हो और वह तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो उस प्यार को फिर से हासिल करने के लिए बहुत मेहनत और समय लगता है। लेकिन वह अब यह महसूस करता है कि शायद उसकी गलती इतनी बड़ी थी कि वह कभी भी वह प्यार और वह विश्वास वापस नहीं पा सकेगा। अब उसके मन में केवल एक ही सवाल है कि उसने अपनी गलती क्यों की और क्या उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी हो पाएगी। क्या वह कभी उस रिश्ते में सुख और शांति पा सकेगा जिसे उसने अपनी ही गलतियों से खो दिया है। वह दिन रात इस सवाल का जवाब ढूंढता है, लेकिन हर बार वह निराश होकर उठता है। वह अपनी जिंदगी के उन पुराने पलों को याद करता है जब वह खुश था और उसके पास कोई चिंता नहीं थी। लेकिन अब वह जानता है कि वह पल कभी वापस नहीं आएंगे। उसने उन पलों को अपनी नासमझी में खो दिया और अब उसे समझ में आता है कि सच्चे रिश्ते की कद्र करना कितना जरूरी है। अब वह यह समझता है कि रिश्ते किसी भी तरह से मजबूती से नहीं बनते। इसके लिए समय, समझ, प्यार और विश्वास की जरूरत होती है। अब वह इस खेद में डूबा हुआ है कि उसने उन सभी मूल्यों को नजरअंदाज कर दिया। अब उसे यह एहसास होता है कि यह उन दिनों की नासमझी का परिणाम है जब उसने तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं की थी। वह इस ख्याल में खो जाता है कि उसने उस रिश्ते को क्यों खो दिया और क्या वह कभी उसे वापस पा सकेगा। वह महसूस करता है कि वह अब अपनी पूरी जिंदगी को इस बात पर सोचते हुए गुजार रहा है कि उसने सब कुछ खो दिया। उसकी आत्मा में एक गहरी उदासी और पछतावा है और उसे यह एहसास होता है कि वह अब कभी उस रिश्ते को फिर से नहीं पा सकेगा। वह अब हर पल अपनी गलतियों का एहसास करता है। उसे यह समझ में आता है कि वह जिस रिश्ते को सबसे ज्यादा अहमियत देता था उसे उसने ही सबसे पहले चोट पहुंचाई। वह सोचता है कि क्या उसने सही किया था जब उसने तुम्हारे दिल को तोड़ा और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ उलट-पुलट हो चुका है। हर सुबह उसे यही एहसास होता है कि वह अकेला है और जो कुछ भी वह खो चुका है वह कभी वापस नहीं लौटेगा। अब उसकी रोज की दिनचर्या में कोई खुशी नहीं बची है।
जब वह अपने बीते दिनों को याद करता है तो वह देखता है कि किस तरह उसने अपने अहंकार के कारण अपने सबसे अच्छे रिश्ते को खो दिया। वह अब खुद से सवाल करता है, क्या वह अपनी गलती सुधार सकता है? क्या उसे कभी भी माफी मिल सकती है? लेकिन उसे यह भी समझ आता है कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है और उसकी गलतियों की कोई भी माफी उसे शांति नहीं दे सकती। वह यह जानता है कि उसे अपने कृत्यों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसके मन में एक दर्द है जो उसे दिन प्रतिदिन और भी अधिक महसूस हो रहा है। वह अब जानता है कि हर रिश्ते में दोनों पक्षों का योगदान होता है और जब एक पक्ष दूसरे को दर्द पहुंचाता है तो वह खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। उसकी इस हालत का मुख्य कारण वह खुद है और अब वह पूरी तरह से अकेला महसूस करता है। हर रोज वह अपने किए के बारे में सोचता है और यह महसूस करता है कि उसे जो कुछ भी मिला वह गलत तरीके से प्राप्त किया। उसने दूसरों को धोखा दिया और अब वह खुद भी उसी धोखे का शिकार हो चुका है। वह देखता है कि पहले जो लोग उसकी तारीफ करते थे अब वही लोग उससे दूर हो गए हैं। कोई भी अब उसकी मदद के लिए तैयार नहीं है और वह अकेला होता चला जा रहा है। उसे यह एहसास हुआ है कि उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण कभी भी उसकी गलती को छिपा नहीं सकते। वह अब सोचता है कि क्या वह कभी अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौट सकता है या क्या उसकी गलती का परिणाम हमेशा उसे कचोटता रहेगा। उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और वह खुद को हर दिन और ज्यादा खोता हुआ महसूस करता है। वह खुद को समझाता है लेकिन उसके दिल में यह दर्द हमेशा के लिए रहेगा। उसे यह एहसास हो चुका है कि उसने कभी भी अपने रिश्तों को उस तरह से महत्व नहीं दिया जैसे देना चाहिए था। अब वह सोचता है कि क्या वह किसी दिन फिर से अपनी जिंदगी में खुश हो पाएगा या क्या वह हमेशा इसी दर्द में जीता रहेगा। उसे समझ में आ गया है कि रिश्ते केवल समझदारी और आपसी सम्मान से चलते हैं। उसने जो किया वह कभी भी माफ नहीं किया जा सकता और अब वह सोचता है कि क्या उसकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा पल आएगा जब वह अपनी खोई हुई खुशियों को फिर से पा सकेगा। वह धीरे धीरे यह समझने लगा है कि सबक कभी भी देर से नहीं मिलता। वह जानता है कि जो हुआ उसके लिए उसे खुद को माफ करना होगा और साथ ही उसे अपनी गलतियों का सामना करना होगा। वह अब अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे यह भी समझ में आ चुका है कि बदलाव रातों रात नहीं होता। उसे अपनी पूरी जिंदगी में सुधार करने के लिए समय चाहिए और शायद यह समय उसे केवल तब मिलेगा जब वह अपनी खुद की गलती को पूरी तरह से स्वीकार करेगा। अब उसे समझ में आता है कि अपने दिल में सच्चाई को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी माफी होती है। अपनी गलतियों का एहसास करते हुए वह अब अपने आप को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। वह जानता है कि यह एक लंबा रास्ता है लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए उसे अपनी आत्मा से जुड़ने की जरूरत है ताकि वह अपनी पिछली गलतियों को सही कर सके। अब उसके मन में केवल पछतावा और खेद की भावना है। वह सोचता है कि क्या कभी वह उस रिश्ते को वापस पा सकेगा जिसे उसने खो दिया था। वह जानता है कि उसकी गलतियों ने उसे इस स्थिति में पहुंचाया है लेकिन अब वह यह भी समझ चुका है कि पछतावे से कुछ नहीं बदलेगा। उसे यह एहसास हो चुका है कि अपनी गलतियों को सही करने का समय अब बीत चुका है और अब उसे सिर्फ अपनी सजा भोगनी है। कभी जब वह तुमसे मिलता था तो उसे यह लगता था कि रिश्ते में कोई कमी नहीं है लेकिन अब उसे यह समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। वह तुम्हारे बिना खाली और अकेला महसूस करता है और वह जानता है कि उसकी अब कोई मर्जी नहीं, कोई ताकत नहीं
वह जितनी बार भी तुम्हें याद करता है, उतनी बार उसे यह एहसास होता है कि वह तुम्हारे बिना अधूरा है। वह खुद से यह सवाल करता है कि क्या कभी उसे फिर से ऐसा प्यार मिलेगा जो तुमने उसे दिया था। लेकिन वह यह जानता है कि अब वह इस लायक नहीं रहा। वह अपने अकेलेपन में डूबा हुआ है और उसका मन हर रोज यही सोचता है कि उसने जो खो दिया वह कभी नहीं पा सकेगा। वह अपने किए के परिणामों का सामना कर रहा है और अब उसे समझ में आ चुका है कि किसी के साथ धोखा करने से न केवल उस व्यक्ति का दिल टूटता है, बल्कि खुद की आत्मा भी टूट जाती है। उसके सामने एक अंधेरे रास्ते का सामना है और उसे यह एहसास हो रहा है कि वह अब उन अंधेरे रास्तों पर फंसा हुआ है जिनसे बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं दिखता। वह जितना भी कोशिश करता है उतना ही उसे यह महसूस होता है कि उसने जो किया है वह उसे पीछा करेगा। हर दिन उसके सामने अपनी गलतियों का सामना करने की चुनौती है और वह जानता है कि वह अब कभी भी उस रिश्ते को सुधार नहीं सकता। वह जानता है कि उसने अपनी जानबूझकर की हुई गलतियों की वजह से अपनी सजा खुद ही तय कर ली है। अब उसका दिल और दिमाग दोनों ही उसे यह याद दिलाते हैं कि वह कितनी बार अपनी गलतियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता था, लेकिन अब वह अपनी इन गलतियों से भाग नहीं सकता। उसके जीवन में केवल निराशा और खालीपन बचा है। वह सोचता है कि अगर उसने पहले ही सही कदम उठाए होते तो शायद उसका जीवन अलग दिशा में जाता, लेकिन अब यह सब केवल ख्वाबों जैसा लग रहा है। वह समझता है कि उसकी खुशी अब खो चुकी है और उसकी सजा यही है कि वह हर दिन खुद को अपने किए के परिणामों के साथ जीते हुए देखे। वह अब यह जानता है कि यह अकेलापन और पछतावा ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। उसे यह एहसास हो चुका है कि कभी कभी रिश्ते उस वक्त समझने में आ जाते हैं जब वे खत्म हो चुके होते हैं, और अब वह यही सोचता है कि क्या उसे कभी तुमसे फिर से बात करने का मौका मिलेगा। हालांकि उसे यह पता है कि जो कुछ भी हुआ वह अब अतीत बन चुका है। वह खुद को ही दोषी ठहराता है, लेकिन वह जानता है कि अब वह जितना भी कोशिश करेगा कुछ नहीं बदलेगा। अब वह अपनी स्थिति को स्वीकार करता है और यह जानता है कि जीवन में जो खो गया है वह कभी वापस नहीं आता। अब वह हर दिन यह सोचता है कि क्या वह कभी उस रिश्ते की मरम्मत कर सकता है या वह हमेशा के लिए खो चुका है। वह इस बात से भी परेशान है कि उसने तुम्हारे साथ जो किया उसका क्या प्रभाव पड़ा है। उसे यह डर है कि शायद तुम्हारा दिल कभी उसे माफ न करे, और इस विचार से वह और भी अधिक दुखी हो जाता है। लेकिन उसे यह भी समझ में आता है कि अब उसे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसे यह पता है कि जीवन में गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने का ही सही तरीका है। अब वह अपनी गलतियों के परिणामों के साथ जीने के लिए तैयार है, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन है जिसे वह कभी भर नहीं सकता। वह खुद को कई बार आत्मग्लानि और पछतावे से घिरा हुआ महसूस करता है, लेकिन अब वह जानता है कि इस स्थिति से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। अब उसे बस यही समझ में आता है कि उसे अपने किए का सामना करना चाहिए और अपनी स्थिति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन चुका है। उसे अब यह एहसास हो गया है कि जीवन में कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें खोने के बाद ही हम उनकी असल कीमत समझ पाते हैं। लेकिन अब उसे समझ में आ चुका है कि उसका कोई भी पछतावा उसे पीछे नहीं लौटा सकता। उसे अब खुद को इस वास्तविकता में समायोजित करना होगा कि उसने जो कुछ भी खो दिया है वह अब वापस नहीं आएगा। वह अब यह महसूस करता है कि जितना भी वह खुद को समझाने की कोशिश करता है, उसके दिल में सच्चाई अब भी उसी जगह छिपी हुई है।
उसे यह एहसास होता है कि जितना भी वह खुद को भाग्यशाली समझने की कोशिश करता है, जितना भी वह खुद को किसी दूसरे रास्ते पर चलने का ख्याल करता है, वह केवल अपनी गलतियों से बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि उसकी दुनिया अब इतनी चुटीली हो चुकी है कि उसका हर कदम उसे अपनी उस गलती की याद दिलाता है जिससे उसने खुद को और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। उसके जीवन में अब कोई स्थिरता नहीं है। वह अब इस भ्रम में जीने की कोशिश करता है कि कहीं न कहीं किसी और जगह उसे एक नया मौका मिलेगा, लेकिन वह जानता है कि जब तक उसने खुद को पूरी तरह से बदला नहीं, तब तक उसकी जिंदगी वैसी की वैसी रहेगी। उसकी लाचारी उसे अंदर से तोड़ रही है। वह सोचता है कि अगर उसने उस वक्त सही कदम उठाया होता तो शायद उसकी जिंदगी बहुत बेहतर होती, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका है। उसका आत्मविश्वास अब पूरी तरह से टूट चुका है और हर दिन वह इस असमंजस में जीता है कि क्या उसे अब कभी किसी का विश्वास फिर से मिलेगा। वह अब किसी से भी यह उम्मीद नहीं करता कि उसे कभी माफी मिलेगी, क्योंकि उसने उन रिश्तों को खत्म किया था जो कभी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। अब जब वह उस अकेलेपन का सामना करता है तो उसे समझ में आता है कि किसी के साथ धोखा करने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। वह अपने आप से यह सवाल करता है कि क्या उसे कभी अपनी गलतियों का असर महसूस होगा, लेकिन वह जानता है कि अब जब तक वह अपनी गलतियों का सामना नहीं करेगा, तब तक उसे कोई राहत नहीं मिलेगी। वह दिन ब दिन यह महसूस करता है कि जितना भी वह खुद को समझाने की कोशिश करता है, वह कभी भी अपनी जिंदगी को पहले जैसा नहीं बना सकता। उसका दिल हमेशा उसी दर्द से भरा रहता है जो उसने खुद ही पैदा किया था। उसका आंतरिक संघर्ष दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वह जानता है कि उसने अपने साथ ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ भी गलत किया है। उसकी आत्मा में कोई शांति नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी गलती ने सब कुछ बदल दिया है। अब उसकी जिंदगी का हर पहलू एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और वह हर पल यही सोचता है कि क्या वह कभी इन गलतियों से मुक्ति पा सकेगा। वह यह सोचता है कि अगर वह खुद को बदलने का निर्णय लेता है तो क्या यह संभव होगा कि वह अपनी खोई हुई खुशियों और रिश्तों को फिर से पा सके। लेकिन उसे यह भी समझ में आता है कि यह सब अब सिर्फ एक सपना बन चुका है और उसे अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नए रास्ते पर चलने का ख्याल आ रहा है। वह सोचता है कि क्या वह कभी अपनी भावनाओं को सही दिशा दे पाएगा या फिर वह हमेशा इस मानसिक उलझन में फंसा रहेगा। यहाँ तक कि वह जो कुछ भी करता है वह अब सिर्फ अपनी खामियों और गलतियों का सामना करने की कोशिश करता है। उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं है कि उसने एक बार किसी को दिल से चोट पहुंचाई थी और अब जब उसकी दुनिया पूरी तरह से उलझ चुकी है, वह महसूस करता है कि उसे खुद से ही एक दूरदर्शिता और संयम की आवश्यकता है। वह जानता है कि अब तक की सारी कोशिशें बेकार रही हैं और शायद वह किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी को सही नहीं कर सकेगा। लेकिन फिर भी वह खुद से यह वादा करता है कि वह अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करेगा और कभी भी वह उसी रास्ते पर नहीं जाएगा जो उसने पहले अपनाया था। वह यह समझता है कि किसी रिश्ते को खत्म करना न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि खुद के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। अब वह यह जानता है कि अपनी भावनाओं की कद्र करना बहुत जरूरी है। उसे अब यह समझ में आ चुका है कि किसी को समझाना और खुद को समझना एक ही बात नहीं होती। उसने जो कुछ भी खोया है वह उसे अब कभी भी वापस नहीं मिल सकता, लेकिन वह यह भी जानता है कि उसे कभी हार मानने नहीं चाहिए।
उसने यह फैसला किया है कि अब से वह अपनी गलतियों का सामना करेगा और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हर कदम उठाएगा। विफल कर सकता है, लेकिन अब उसकी असफलता उसके हर कदम पर उसका पीछा कर रही है। उसने जो कुछ भी दूसरों से छीना था, वह अब उससे छिनता जा रहा है। तुमने उसके साथ हमेशा अच्छे से पेश आने की कोशिश की। तुमने उसे हर बार माफ किया, लेकिन उसने इसे तुम्हारी कमजोरी समझा। अब जब वह खुद उस दौर से गुजर रहा है, तो उसे तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है। लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। वह अब अपनी गलतियों के परिणामों से बच नहीं सकता। जो लोग कभी उसके साथ थे, अब वे भी उसकी सच्चाई समझ गए हैं। उन्होंने भी उसे छोड़ दिया है। वह अपने जीवन में अब अकेला महसूस कर रहा है। उसकी हर योजना नाकाम हो रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे साथ न्याय किया है। उन्होंने तुम्हारे हर दर्द को समझा है और तुम्हें सहारा दिया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे लिए जीत लेकर आएगी। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कमजोर समझा था, अब खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसका अहंकार अब उसकी हार का कारण बन गया है। उसने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया था, वह अब उसके लिए सजा बन चुका है। तुम्हारी सच्चाई ने उसे उसकी असली जगह दिखा दी है। अब वह दिन दूर नहीं जब वह अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगेगा, लेकिन तब तक उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। उसकी जिंदगी में अब कोई स्थिरता नहीं बची है। उसके रिश्ते टूट चुके हैं। जो लोग कभी उसके करीब थे, अब वे भी उससे दूर हो गए हैं। उसने जो दर्द तुम्हें दिया था, वही अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है। उसकी हर खुशी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमेशा यह सिखाया है कि सच्चाई की राह पर चलो, और तुमने हमेशा यही किया है। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति भी अपनी गलतियों को समझे और उनसे सीख ले। उसने जो तुम्हारे साथ किया था, वह अब उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया है। उसकी हर कोशिश उसे असफलता की ओर ले जा रही है। वह अब हर कदम पर खुद को अकेला महसूस कर रहा है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसने कभी नहीं समझी, लेकिन अब जब वह खुद इस दर्द से गुजर रहा है, तो उसे तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है। लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। उसके जीवन में अब कोई शांति नहीं बची है। वह हर रात जागता है, सोचता है और अपने कर्मों पर पछताता है। लेकिन उसकी गलतियों ने उसे इतना कमजोर बना दिया है कि वह इनसे उबरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है और अब भी वह तुम्हारे साथ खड़ी है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि धैर्य और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है, और अब तुम्हारे धैर्य ने तुम्हें जीत दिलाई है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, अब खुद अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। उसकी जिंदगी में अब अंधकार और अकेलापन है, लेकिन यह सब उसके अपने किए का परिणाम है। तुम्हारी माँ ने कहा था कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, वह उसे देखकर कभी नहीं भूली। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति अपनी गलतियों को समझे और उनसे सीख ले, लेकिन तब तक उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। वह अब अपने जीवन के हर पहलू में असफल हो रहा है। जो चीजें कभी उसे आसान लगती थी, वे अब उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई हैं। उसने जिस विश्वास के साथ दूसरों को धोखा दिया था, वह विश्वास अब उससे हमेशा के लिए खो गया है।
उसके आसपास के लोग अब उस पर भरोसा नहीं करते। उसके परिवार के लोग जो कभी उसके साथ खड़े थे, अब उससे मुंह मोड़ चुके हैं। वह हर दिन अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका झूठ अब और नहीं चल सकता। वह जितना ज्यादा सच को छुपाने की कोशिश करता है, उतनी ही तेजी से उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है। उसके अपने कर्म अब उसके खिलाफ हो गए हैं। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि जो व्यक्ति तुम्हारे साथ इतना अन्याय कर रहा था, वह एक दिन इस कदर असहाय हो जाएगा। लेकिन यही जीवन का नियम है। समय सबके कर्मों का हिसाब करता है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने उसे उसकी जगह दिखा दी। वह व्यक्ति जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करता था, अब तुम्हारी ताकत से डरता है। उसे अब यह एहसास हो गया है कि उसने तुम्हारे साथ जो किया, वह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब उसके पास इसे सुधारने का कोई मौका नहीं बचा है। उसके जीवन में अब हर दिन एक नई मुसीबत आती है। जो काम वह शुरू करता है, वह कभी पूरा नहीं होता। उसकी योजनाएं विफल हो जाती हैं। उसने जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, अब वही नुकसान उसे झेलना पड़ रहा है। उसकी रातें अब डर और चिंता में गुजरती हैं। उसे हर वक्त यह डर लगा रहता है कि उसके साथ आगे क्या होगा। उसने जो तुम्हारे साथ किया था, वह अब उसके लिए एक ऐसा बोझ बन गया है जिसे वह कभी उतार नहीं पाएगा। तुमने जो दर्द सहा, उसने तुम्हें और भी मजबूत बना दिया। लेकिन उसका अहंकार और क्रूरता अब उसे अंदर से तोड़ रही है। वह जितनी कोशिश करता है खुद को संभालने की, उतना ही वह और ज्यादा फंसता चला जाता है। उसकी हंसी अब एक नकली मुखौटा बन गई है। जब वह लोगों के बीच होता है, तो वह खुश दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अकेले में वह अपनी असफलताओं और गलतियों पर रोता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले। तुमने हमेशा दूसरों के साथ न्याय करने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अब उसके जीवन में वही अन्याय हर कदम पर उसे घेर रहा है। वह जितना भागने की कोशिश करता है, उतना ही उसके कर्म उसे वापस खींच लेते हैं। तुमने जो कुछ खोया था, वह अब तुम्हारे पास लौट रहा है। लेकिन उसने जो कुछ दूसरों से छीना था, वह अब उससे छिनता जा रहा है। उसकी हर खुशी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। उसके जीवन में अब कोई स्थिरता नहीं बची है। हर दिन एक नई चुनौती उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह हर बार असफल होता है, लेकिन वह अब भी अपनी गलतियों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है, और अब भी वह तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि सत्य की राह पर चलने वाले को कभी डरने की जरूरत नहीं होती, और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें जीत दिलाई है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कमजोर समझा था, अब खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसका अहंकार अब उसकी हार का कारण बन चुका है। उसने जो अन्याय तुम्हारे साथ किया था, वह अब उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन चुका है। उसके रिश्ते अब पूरी तरह टूट चुके हैं। जो लोग कभी उसके करीब थे, अब वे भी उसे छोड़ चुके हैं। उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करता है। तुम्हारी माँ ने हमेशा यह सिखाया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अब वह व्यक्ति भी अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। उसकी हर कोशिश अब नाकाम हो रही है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसने कभी नहीं समझी, लेकिन अब जब वह खुद इस दर्द से गुजर रहा है,